भक्तों की पोल कब खुलती है? जब वो गुस्से में आकर तेरे ऊपर भूत छोड़ दूंगा, प्रेत छोड़ दूंगा, जिन छोड़ दूंगा, मसान छोड़ दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, जब बकना चालू करते हैं ना, तब भक्तों की पोल खुलती है। कहने के लिए तो बहुत से भक्त बैठे हैं। कोई भैरव बाबा के भक्त हैं, कोई महाकाली का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। कहने के लिए तो इतने सारे भक्त बैठे हैं अलग अलग देवी देवताओं के, और ये खुद अपने आप को देवता का भक्त ही बोलते हैं, देवता का साधक ही बोलते हैं। देखिए, अधिकतर मैंने देखा है कि हालांकि वो अपना ताकत आपको ठीक करने में उतना नहीं लगाएगा जितना आपको वो बताने में और सुनाने में लगा देंगे। ठीक है, अब आप उससे ठीक नहीं हुए, आप उसे कुछ बोल दिए, आपको वो ठीक नहीं कर पाया, आपकी दो बात हो गई। ठीक है, तो क्या करेगा, आपके ऊपर तंत्र कर देगा, आपके ऊपर भूत छोड़ देगा, आपके ऊपर और कुछ कर देगा। तो वो आपको ठीक करने में जितना नहीं लगाया उतना आपको वो बेकार करने में, आपको बर्बाद करने में लगा दिए। अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि जब वो व्यक्ति उसके पास हाथ जोड़ के गया है कि जी हम ऐसे ऐसे परेशानी है, हम ये चीज से परेशान है, हमारी जिंदगी खराब हो गई है, तब तो तुम्हारा गुस्सा उसको ठीक करने में नहीं लग रहा है। और वो अगर वो कुछ दो बात बोल दे कि जी हम तुमको पैसे दिए, हमारा काम नहीं हुआ, हम ये ठीक नहीं हुआ, तो तुम उसके ऊपर तामस हो रहे हो, तुम उसको घमंड दिखा रहे हो, तंत्र का घमंड दिखा रहे हो, तंत्र से उनको डरा रहे हो, है ना, कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तुम कर भी रहे हो, कर भी रहे हो। तो वही चीज मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि तुम जितना गुस्सा उसको बिगाड़ने में दिखा रहे हो, वही चीज तुम उसको बनाने में दिखाओ। तो सबसे पहला चीज तो मैं ये बता दूं कि जो ऐसे बोलते हैं ना, ये इसको तो मैं भक्त मानता नहीं हूँ। ये एक तरीके से तांत्रिक है, और तांत्रिक की श्रेणी में भी सबसे नीचे गिरा हुआ तांत्रिक है। ठीक है, तांत्रिक की श्रेणी में भी जो किसी का भला नहीं कर सकता, हमेशा तुम दूसरे का बुराई कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, है ना। आप लोग कई चौकी में घूमे होंगे, कई साधक, कई भगत के पास घूमे होंगे जिसमें जिसमें आपसे पैसा लिया गया होगा, आप बहुत सारी सामाने सामाने भी दिए होंगे। तो ये जो है तांत्रिक की श्रेणी में भी गिरे हुए तांत्रिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तांत्रिक भी बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिक होते हैं जो लोगों की भलाई करते हैं, लोगों की अच्छाई करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, आप चले जाइए बाबा, वहां चले जाइए केदारनाथ, वहां इतने तांत्रिक हैं जो इंसानों से कुछ नहीं लेता, सिर्फ भोजन भोजन की मांग रखते हैं वो, उनको उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि वो क्या करेंगे, धन दौलत ऐश्वर्य लेकर क्या करेंगे, उनका तो काम ही शमशान में निवास करना है। वो तो भगवान शिव के भक्त समझते हैं अपने आप को। ठीक है, और वो उसी तरीके से रहते। देखिए, तन जो असली तांत्रिक होते हैं ना, वो उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। ठीक है, और वो आपको मांगेंगे तो सिर्फ भोजन, भोजन के अलावा कोई चीज की मांग नहीं रखेंगे। और भोजन भी आपको कैसा मांग करेंगे, जो चीज आप दे ना सको तू देगा हमें। देखिए, ये हमारे गुरु भाई की घटना है जिसमें उन लोग गए थे, तो बोले बाबा आप लोग बैठे हो तो कुछ भोजन वोजन का व्यवस्था कर दे। तो बोले तू देगा हमको, तू खिलाएगा हमको। तो बोले हाँ बाबा, हमसे जो बन पड़ेगा खिला देंगे। तो बोले ला अपना हाथ खिला दे। तो हाथ खिला दे, तो उसमें क्या है, देखिए, नॉर्मल व्यक्ति रहे तो डर जाएगा। तो वहां पास वो हमारे जो गुरु भाई थे वो हाथ आगे कर दिए, उनको पता था कि वो तो खाएंगे नहीं, लेकिन वो परीक्षा है। तो उसके बाद में उनको आशीर्वाद वगैरह दिए और उनसे एक भोजन की थाली ली। तो ओरिजिनल जो तांत्रिक होते हैं ना, वो भी भला करते हैं, हित में रहते हैं। ठीक है, ये जो भगत हैं जो तंत्र का घमंड दिखा रहे हैं, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तो ऐसा चीज को तो तांत्रिक मैं मानता भी नहीं, भगत भी मानता नहीं। और आप लोग को भी बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई भी तांत्रिक भगत साधक के पास जाइए तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, तब जाकर पैसा दीजिए और उनकी बातों में आइए। है ना, देखिए, यहाँ इंसान
पैसे के लिए ना एक दूसरे का गला काट देगा। ये कलयुग है, ठीक है, यहाँ पास समझना पड़ता है। और दूसरा चीज आपको मैं बताऊं कि आप अपने घर पे ही कई तंत्रों का इलाज कर सकते हैं, ठीक है। लोग क्या है कि जानना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, कोई चीज को हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर। तो ऐसा ना करिए, आप पहले जानिए, सोचिए, समझिए, फिर जाके कोई तांत्रिक साधक भगत के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। देखिए, जाइए कराइए, अच्छी बात होती है, लेकिन देखो, कभी भी कोई साधक भगत आपको बोले कि आप मेरे को इतना हजार दे दो, इतना हजार दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, सामान भी लगता है, मैं नहीं बोलता कि सामान का पैसा नहीं लगता, वो भी बैठा है तो वो भी अपना कुछ तो लेगा, ठीक है, लेकिन नियमित नियमित आपको अगर 1000 की सामान लग रही है तो आप 1100 रुपये ही लेंगे उससे। आपकी वहां पास जो दक्षिणा है वो केवल केवल 100 रुपये का ही है। आपका भी भोजन है, आपका भी जीवन यापन है, तो आप लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन 100 रुपये आपका। अगर वहां पास उनका लगता है सामान 1000 का, तो आप लेंगे उनसे 1100 रुपये। और या देखिए, भक्ताई लाइन में और तंत्र लाइन में ये बोला जाता है कि जिसकी शक्ति नहीं है उसका अपने जेब से पैसा डालकर भी तुम वो करो, उसकी ये परेशानी को दूर करो, ये बोला जाता है तंत्र में, भक्ताई लाइन में। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी साधक भगत के पास जाए तो कृपया करके पहले अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, तब जाकर उनको पैसा दीजिए और या कोई काम कराइए। और पहले तो आप देखिए कि उनकी शक्ति कितनी है, वो आपके घर का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।